विवियन रिचर्ड्स के सिर पर रोडनी होग की तेज तर्रार बाउंसर लगी और विव मैदान पर गिर चुके थे। होग और ऑस्ट्रेलियन टीम उन्हें नीचे देख रही थी और अचानक से पेविलियन में बैठे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के जहन में 4 साल पहले हुई वह कभी न भूल पाने वाली सीरीज आ गई। उसकी शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। 1975 में एक यंग वेस्ट इंडियन टीम टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है और इस टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी या तो अपनी पहली सीरीज़ खेल रहे थे या दूसरी, पर इसी युवा टीम ने कुछ महीने पहले ही फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और इस सीरीज़ को देखा जा रहा था एक अनऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में, जहां एक तरफ क्लाइव लॉयड की युवा टीम थी, वहीं दूसरी ओर लिली और थॉमसन की अगुवाई वाली डेंजरस बॉलिंग लाइनअप। और मैच के शुरू होते ही वेस्ट इंडीज़ टीम के प्लेयर्स का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्वागत किया गया लिली लिली किल 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 के नारे के साथ। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए यहां पर विकेट लेने और मैच जीतने से ज़्यादा ज़रूरी था वर्ल्ड कप विनर्स को उनकी सही जगह दिखाना, उन्हें बताना कि वर्ल्ड कप जीत तो सिर्फ एक तुक्का था। और ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने अपने घातक हथियार बाउंसर से वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स के रिब्स, हेड, हैंड, फिंगर्स, शोल्डर्स को टारगेट बनाया और देखते ही देखते ये टेस्ट मैच एक बॉक्सिंग मैच में बदल गया था। पर एक तेज बाउंसर पर वेस्ट इंडीज़ टीम के यंगस्टर ग्रीनी जितने ज़्यादा इंजर्ड हो गए कि उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा। और कुछ साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1975 टूर वॉज अ पर्सनल नाइटमेयर और इसे दिमाग से हटाने के लिए उन्हें कई साल लग गए। और अंत में वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ना ही मैच जीतने, रन बनाने या फिर अपने विकेट बचाने के लिए नहीं, बल्कि बॉल से हर्ट होने से बचने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर जीतना एक सपने की तरह था। और वेस्ट इंडीज़ ये सीरीज़ 5-1 से हार गई। और इस हार से भी ज़्यादा बुरा था ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के बाउंसर्स ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और वेस्ट इंडीज़ टीम का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और ये देखने को मिला जल्द ही अगली सीरीज़ में, जब वे घर पर भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 400 रनों के टारगेट को भी डिफेंड नहीं कर सके। अब वे सिर्फ नाम के चैंपियन रह गए थे और तब कैप्टन क्लाइव लॉयड ने फैसला किया कि वे पेस बॉलर्स तैयार करेंगे, ऐसे पेसर जो ऑस्ट्रेलियन टीम में भी डर पैदा कर सके। और अगले ही मैच में वे 4 पेस बॉलर्स के साथ मैदान पर उतरे। उनका लक्ष्य था ऑस्ट्रेलियन टीम जैसा कि विकेट लेने के बारे में भूल जाओ, बल्कि ओपोनेंट को अपनी तेज़ तर्रार बॉलिंग से डिस्ट्रॉय कर दो। और आगे जो हुआ वो स्वाद था उस चीज़ का जो अगले 15 सालों में होने वाला था। और ये पहला कदम था एक ऐसी टीम बनाने की ओर जो अगले दशक में क्रिकेट पर राज करने वाली थी। जहां एक नया बॉलिंग अटैक आकार ले रहा था, वहीं एक खिलाड़ी जो अपने आप को पूरी तरह से बदलकर दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में जगह बना चुका था, वो थे विवियन रिचर्ड्स। जहां उन्होंने पिछले टूर पर ऑस्ट्रेलियाई पेसर से अपने साथी खिलाड़ियों को डरते हुए देखा था और इस साइकोलॉजिकल प्रेशर ने उन्हें ज़्यादा आघात पहुंचाया था किसी भी गेंद की तुलना में। और ये पहली बार था जब उन्होंने माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को जाना था। वह माइंडसेट जिससे आप गेम खेलते हैं, वह माइंडसेट जिससे लोग आपको देखते हैं, वह माइंडसेट जिससे लोग आपको हराना चाहते हैं। और इसी दौरान विव ने क्रिएट की खुद की एक स्टाइल, अपने ट्रेडमार्क स्वेगर स्टाइल में च्युइंगम चबाते हुए मैदान में जाना और बॉलर्स को देखना और इत्मीनान से क्रीज तक जाना और सिर्फ केप पहनकर उन बॉलर्स के सामने खेलना जो अपनी बाउंसर से किसी भी बल्लेबाज का सिर फोड़ सकते हैं। और ये उनका चैलेंज था दुनिया को कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हर्ट मी इफ़ यू कैन। और कई सालों तक विव लगे रहे अपनी टीम में माइंडसेट डेवलप करने में। और अब समय आ गया था अगले वर्ल्ड कप से ठीक पहले वेस्ट इंडीज़ दौरा करने वाली थी ऑस्ट्रेलिया का। और ये उनका पहला टूर था 1975 की कभी न भूल सकने वाली हार के बाद। और इस दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम विश्व की नंबर 1 टीम के रूप में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी थी। और भले ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजी आक्रमण के बारे में बढ़ती चर्चा को सुना था जो दूसरी टीमों के खिलाफ था, इस बार उनका सामना था ऑस्ट्रेलिया से। और उनके सामने थे वही ज़्यादातर चेहरे जो उन्होंने 1975 में डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और उन्हें बस उतना करना था कि वेस्ट इंडीज़ को फिर से उस दौरे की याद दिलाना और वे अपने आप हार जाएंगे। पर पहले टेस्ट मैच के शुरू होते ही वेस्ट इंडीज़ ने दिखाया कि अब वो पुरानी टीम नहीं रहे और वे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के चैलेंज के सामने अड़कर खड़े हो गए। और ये टेस्ट मैच एक कांटे की टक्कर में बदल गया जो ज़्यादातर समय पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ झुकता दिखा और आखिर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम मैच में इतनी पिछड़ गई थी कि उन्होंने मैच जीतने की कोशिश करने की जगह मैच ड्रॉ करवाया। ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंसल्ट की तरह देखा गया।
दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पूरी तैयारी करके मैदान पर उतरी और उनका टारगेट था सिर्फ एक बैट्समैन, जिसने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलिंग अटैक को सिंगल हैंडेडली तबाह कर दिया था। विव रिचर्ड्स, द मैन इन द फर्स्ट टेस्ट। पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन हॉग की तेज तर्रार बाउंसर विव के सिर पर लगी और वह खिलाड़ी जो यहाँ वेस्ट इंडियन स्पिरिट का सिंबल था वो पिच पर गिर चुका था और अचानक से पेविलियन में बैठे हुए खिलाड़ियों के जहन में 4 साल पहले की वह सीरीज़ आ गई। उसकी भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी और देखते ही देखते वो एक दुखद स्वप्न में बदल गई थी और अब जो विव का रिएक्शन होने वाला था वो पूरी सीरीज़ का नतीजा तय करने वाला था। और विव ने बॉल लगने के आधे सेकंड बाद जो किया उसने लोगों की नज़रों में क्रिकेट का ताज तय कर दिया। आधे सेकंड बाद विव ने खड़े होकर बॉलर की आंखों में देखा और हर बॉल लगने पर भी उनकी नज़रें झुकी नहीं। हॉग और उनकी पूरी टीम विव रिचर्ड्स की आंखों में डर ढूंढ रही है, पर उन्हें मिली तो सिर्फ चुनौती, अवहेलना, वो भी वर्ल्ड की बेस्ट टीम के सामने, वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने, जिसने हॉग को गुस्सा कर दिया और उन्होंने पलट कर अगली बॉल फिर एक और बाउंसर डाली और फिर वेस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो बाद में फियरसम फोरसम के रूप में जानी गई, जिसमें माइकल होल्डिंग, कोलिन क्राफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स और मेलकम मार्शल थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जो ऑस्ट्रेलिया ने 4 साल पहले उनके साथ किया था उसका सूद समेत लौटाने का इरादा बना लिया और हर हिट, हर चोट, हर टूटी हुई हड्डी का हिसाब चुकाया और ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक मैचेस में हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीती। और विव रिचर्ड्स वापस लौटे ग्रोइन, लेग और बैक इंजरी के साथ, पर अपना काम बखूबी निभाकर। उन्होंने 4 इनिंग्स में 96.50 के एवरेज से 396 रन बनाए और इस दौरे के समाप्त होते ही क्रिकेट का क्राउन बदल चुका था और ये ताज उस टीम के हाथ में जा चुका था जिसने जल्द ही एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई और अगले 15 सालों तक टेस्ट क्रिकेट पर एक छत्र राज किया और इस सीरीज़ ने क्रिकेट की किताब में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। अ बाउंसर इज़ एन अमेजिंग वेपन। पर यह हथियार सिर्फ आपके पास ही नहीं बल्कि आपके दुश्मन के हाथ में भी है।